सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं काल सर्प दोष के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, जो हमारे शास्त्र हैं उसमें काल सर्प का नाम कहीं नहीं है, उसमें है सर्प दोष। काल सर्प दोष तो ये अब आगे आने लगा है, लेकिन फिर भी सर्प दोष को काल सर्प दोष ही बोलते हैं, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको जानकारी आज की वीडियो में दूंगा। देखिए, काल सर्प दोष होता क्या है। राहु और केतु दो छाया ग्रह होते हैं। राहु का केवल हेड होता है और केतु केवल धड़ होता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए हमेशा ये आमने सामने ही बैठते हैं। अगर पहले घर में राहु होगा तो 7वें घर में केतु होगा। इसी प्रकार से दूसरे घर में राहु होगा तो 8वें घर में केतु होगा। और हमेशा ये दोनों ग्रह वक्री चलते हैं। तो जो भी हमारे इनके अलावा दो ग्रहों के अलावा जो 7 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हैं। जब ये सूर्य और केतु के बीच में आ जाएं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये राहु और केतु के बीच में आ जाए। जैसे राहु बैठा हुआ है पहले भाव में और केतु बैठा हुआ है 7वें भाव में, तो ये इसके पहले से और 7वें के बीच में आ जाए। सारे ग्रह इसी की 5, 6, 7 के साथ जो खाने हैं हमारे, पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां, 6ठा, 7वां, यानी कि इसके बीच में आ जाएं, या फिर 7 से 12 के बीच में सारे ग्रह पहुंच जाएं, तो इसको बोलते हैं काल सर्प दोष। यानी कि वो ग्रह अपना संपूर्ण 100% फल वो नहीं दे पाते। वो चाहे अच्छे हैं तो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे और बुरे हैं तो बुरा भी फल नहीं दे पाएंगे। यानी कि अपनी जो कैपेसिटी उनकी 100% होती है, उसमें कहीं ना कहीं वो फल देने में कमी आ जाती है। एक प्रकार से राहु केतु ने उन ग्रहों को डस लिया। डसता कोई नहीं है, लेकिन एक बोला जाता है कि वे राहु केतु के बीच में आ गए, एक्सिस में आ गए, तो इसका मतलब है ये ग्रह तो थोड़े से अपने फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। अब जब ये फल देने में असमर्थ हो जाते हैं तो किसी के लिए फायदा भी, किसी के लिए नुकसान भी है। जिसके अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं, अगर वो आ गए तो उनके लिए नुकसान भी होगा, क्योंकि वो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे पूर्ण रूप में। और जिनके बुरे फल देने वाले ग्रह हैं तो वो पूरा बुरे फल नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा अच्छा हो गया। तो इसलिए दोनों तरह से अच्छे और बुरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष कुंडली वाले में कि वो बड़े आदमी नहीं बनते, योग्य नहीं बनते, ऐसे नहीं है। बहुत बड़े बड़े योग्य इंसान भी काल सर्प दोष कुंडली वाले बनते हैं। अच्छे अच्छे क्रिकेटर बनते हैं, अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री बनते हैं, अच्छे अच्छे उद्योगपति बनते हैं। अब उन ग्रहों को किस तरह से उनके आधार पर लेना है, अगर वो इसी एक्टिविटीज़ को कर रहा है जो चाहते हैं ग्रह, तो वो बहुत अच्छे उद्योगपति, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे क्रिकेटर बन जाते हैं। और यदि उसके विपरीत काम करने लगता है तो वो डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए काल सर्प दोष में ग्रहों की भूमिका देखी जाती है कि कौन सा ग्रह किस कार्य के लिए कहना चाह रहा है, उसी ग्रह के अनुसार कार्य करा जाए। काल सर्प दोष से आदमी एक तो मेंटली डिस्टर्ब रहता है, हमेशा भ्रमित रहता है,
एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, वो डिप्रेशन का शिकार होता है, उसके कामों में रुकावट आती है, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। अगर काल शब्द दोष कुंडली में, तो उसके ऐसे लक्षण बता रहा हूं मैं, ऐसे लक्षण है इस तरह के। अगर वो काल शब्द दोष अच्छा काम नहीं कर रहा आपकी कुंडली में, तो उसके ऐसे लक्षण जो मैं बता रहा हूं आपके ये होते हैं। वो हमेशा बीमार रहता है, घर में कोई ना कोई बीमारी अवश्य लगी रहेगी, उसको अच्छे मकानों का सुख, अच्छी लग्जरी का सुख नहीं मिल पाएगा, समय पर सारे काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, उसके मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी, उसका शादी का जीवन भी खराब हो रहेगा, उसको मान सम्मान में कमी होते हुए माँ बाप का सुख कम मिल पाएगा। तो ऐसी चीजें बहुत सारी उस व्यक्ति के जीवन में आती हैं। चलो, व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, ये दशा के अनुसार भी आती हैं, परंतु अगर मान लिया राहु केतु का काल शब्द दोष आपकी कुंडली बना हुआ है, तो उसका निवारण भी होना चाहिए। उसके निवारण के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट उपाय बताता हूं। आपको अगर राहु केतु का दोष खत्म करना कुंडली में, एक काल शब्द दोष है, अगर वैसे भी खत्म करना है कुंडली के अंदर, राहु केतु आपका अच्छा फल भी नहीं दे पा रहे हैं, उस दोष को खत्म करने के लिए भी आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव और माता की पूजा में, माँ दुर्गा और शिव की पूजा करने से राहु केतु का कितना भी कुंडली के अंदर से कितना भी बड़ा दोष हो, वो खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप शिव की पूजा के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं, रोजाना अभिषेक कर सकते हैं, और नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार डेली। नहीं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का डेली जाप कीजिए 108 बार, और माता दुर्गा का मंत्र कीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करें 108 बार डेली का। इनके साथ महामृत्युंजय नमः शिवाय के साथ जाप करना है आपको ये, या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों का जाप एक साथ मिलकर करेंगे, या फिर छोटी छोटी कन्याओं को भोजन देंगे खाने के लिए, तो इन दोनों मंत्रों के साथ जपने के साथ आप देखना कि आपकी कुंडली में कितना भी बड़ा राहु और केतु का दोष हो, अगर वो खत्म नहीं हो जाए, तो ये गुरुदेव की वाणी है। गुरुदेव पर, मेरे अष्ट पर मुझे अपना बहुत भरोसा है कि शिव और दुर्गा दोनों ऐसे देवी देवता हैं जो यानी कि राहु केतु के दोष के साथ साथ चंद्रमा और शनि का दोष भी खत्म करते हैं। इसलिए आप गुरुदेव शिव और माँ दुर्गा की डेली पूजा करें, और जो मैंने मंत्र बताए हैं इसका जाप करें। आपको 1 महीना जाप करने के बाद इसके इफेक्ट नजर आने लग जाएंगे कि आपकी कुंडली में राहु केतु का दोष खत्म होता जा रहा है। इसलिए आप इनकी पूजा करें और अपनी कुंडली को, राहु केतु के दोष को खत्म करें। यदि मेरी वीडियो ये पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमेशा मुझ पर ऐसा बना रहे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।